हाय फेवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल मैंने इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। एक्चुअल में मैं कल सुबह के टाइम पे मेरा रिजल्ट देखने में बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से पहले तो मेरे फ़ोन में वो साइट ही नहीं खुली जिसमें मैं अपना रिजल्ट देख सकती थी, और बहुत ज़्यादा देर में वो खुला तो तब जाके मैंने अपना रिजल्ट देखा था। और रिजल्ट देखने के बाद मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं बिना पढ़े ही पास हो गई हूँ, तो इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई थी। ये एकदम सच है कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। और लास्टली जब मैंने देखा कि मुझे अभी अपलोड करना है तो तब जाके मुझे याद आया कि मैंने दिन भर आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, जिसकी वजह से मैं कल कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। आई नो बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके ये बोल देंगे कि तुम अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हो। यार खुशी है मुझे इस बात की कि मैं बिना पढ़े पास हो गई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बकवास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और रीज़न भी मैंने दे दिया है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी कम्प्लीटली रेडी थे अपने परफॉर्मेंस के लिए। भले ही अभी कंपटीशन स्टार्ट होने में कुछ टाइम था, लेकिन विंग की जो गले की गले में जो हल्का हल्का सा दर्द था ना, वो चल रहा था। हालांकि उसको पूरा इस बात के लिए विश्वास तो था कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा और अच्छे से अपने परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन फिर भी फ्लूट बजाने में भी उसको अपने माउथ का यूज़ करना है, और साथ ही साथ उसको अपने गले पे भी प्रेशर देना होगा, क्योंकि वहाँ से ही आवाज़ निकलेगी। आवाज़ नहीं जो वज़ल वो करेगा अपने मुंह के थ्रू, फिर उसके बाद जो बांसुरी में जाएगी वही तो उसके गले में प्रेशर देगा, जिसकी वजह से वो बहुत बार बॉइल्ड वाटर पी चुका था अपने गले को साफ़ करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हो रहा था। सारी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, कंपटीशन स्टार्ट होने का टाइम भी हो चुका था। भले ही विंग और वांग जी का जो परफॉर्मेंस था वो मिड ऑफ द कंपटीशन था, वो ना ही आगे था ना ही पीछे था, बिल्कुल बीच में था। 10-12 लोग आगे थे, 10-12 लोग पीछे थे, और तब जाके उनका परफॉर्मेंस था। लेकिन विंग की जो हालत थी ना, वो उसको बढ़ती हुई से नज़र आ रही थी। उसको महसूस हो रहा था कि उसके गले का जो दर्द है ना, वो बढ़ते ही जा रहा है। वो जितना पानी पी रहा था वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी था, जो विंग की इस हालत को देख के कहीं ना कहीं खुद में भी नर्वस फील करने लगा था, क्योंकि भले ही उसने उसके पास इतना टैलेंट है कि वो अकेले ही कंपटीशन को जीत सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि तुम्हें पेयर्स में, तुम्हें ग्रुप में ही परफॉर्म करना होगा, और अगर तुम ग्रुप में नहीं कर सकते हो तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, या फिर तुम्हें इस कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वांग जी ने भले ही विंग को ये श्योरिटी भी दी थी कि तुम वहाँ पे बस मेरा साथ दे देना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, लेकिन फिर भी एक बात होती है ना कि दो जने में से एक जना अगर वीक पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको भी नर्वसमेंट होने लगती है, और वो चीज़ एकदम नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विंग इस वक्त गले के दर्द से थोड़ा बहुत परेशान था, भले ही वो दर्द ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत था। तो उसको देख देख के वांग जी भी अब थोड़ा बहुत परेशान होने लगा था। इस वजह से वांग जी की भी थोड़ी बहुत हालत ख़राब होने लगी थी। वो पूरे रूम में, जिस रूम में वो दोनों बैठ के अभी भी अपनी प्रैक्टिस करने की सोच रहे थे, लेकिन जिस विंग के गले के दर्द की वजह से वो नहीं कर पाए थे, वो उस रूम में इधर से उधर बस घूमे जा रहा था, और बार बार विंग से यही पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा गले का दर्द ठीक हुआ या नहीं। और विंग उसको बार बार एक ही आंसर करता है कि वो ठीक है, तुम प्लीज़ बैठ जाओ। लेकिन विंग बोलने जो उसके बोलने का तरीका था ना, उसकी वजह से आसानी से गैस किया जा सकता था कि शायद प्रॉब्लम तो है। लेकिन विंग खुद तो इस वक्त इस हालत में नहीं था कि वो पूरी की पूरी कंपटीशन को संभाल ले, इसलिए सामने वाले इंसान को तो शांत करना ही होगा, क्योंकि सारी की सारी बात अब उसी के हाथ में है। विंग वांग जी को आराम से बैठाता है, उसके लिए जो पानी वहाँ पे आया था बॉइल्ड वाटर, वो उसकी बॉटल उसके हाथ में देता है और बोलता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ और आराम से पानी पियो, और इस पानी को पूरी कंप्लीट करो ताकि तुम आराम से शांत हो जाओ। भले ही वाटर बॉइल्ड वाटर है, बट मे बी तुम्हें शांत करने के लिए ये काफ़ी होगा। वांग जी ने भी विंग की बात मानी, और उसने भी उस पानी को पूरा कंप्लीटली पी लिया, पूरा का पूरा बॉटल खाली कर दिया था। भले ही विंग ने उससे बोला था कि खाली कर देना, बट इसका ये नहीं होता है कि तुमने विंग के लिए कुछ बताया ही नहीं। चलो छोड़ो। विंग सोच तो रहा था कि अब वो क्या पिएगा, उसको भी अपने गले को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं, अब पी लिया है तो पी लिया है।
लगभग सारे के सारे कैंडिडेट्स जितने भी मतलब विंग और वांग जी के आगे से थे, मतलब जिनका परफॉर्मेंस पहले होने वाला था उनका हो चुका था और स्टेज से अनाउंसमेंट हो चुकी थी विंग और वांग जी के लिए। विंग और वांग जी अब अपने ही रूम में थोड़ा बहुत मतलब नर्वस फील करने लगे थे और दूसरी तरफ वांग जी था जिसको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वो दोनों ही इस वक्त स्टेज पे आ चुके थे और स्टेज में अनाउंस होता है कि ये दोनों कोई सॉन्ग नहीं गाने वाले, इन्होंने एक ट्यूनिंग मतलब यहाँ पे बजाने वाले हैं, तो हम उसी के बेस्ड पे इन्हें जज करेंगे। जजेस वहाँ पे थे और जजेस में आज जेहोजून नहीं थे क्योंकि सभी को पता था कि जेहोजून का भाई ही यहाँ पे एक कैंडिडेट है, यहाँ पे का एक कॉम्पिटिटर है, तो इसकी वजह से उन्हें जज नहीं अपॉइंट किया जा सकता। इसलिए वो इस कंपटीशन में सिर्फ मतलब मैनेजर थे जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे या ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्हें जज नहीं बनाया गया था। विंग और वांग जी दोनों के लिए वहाँ पे टेबल्स लाए गए थे। वो बहुत आराम से बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में ही उस ट्यूनिंग को बजाने वाले थे। वांग जी के आगे एक स्टूल मतलब एक टेबल और रख दिया गया था, बेंच टाइप का, जिसमें वो अपने कोचिंग को रखने वाला था और उसके बाद उसे बजाने वाला था। विंग भी आराम से बैठ गया था अपने टेबल पे, लेकिन वांग जी ने अपने पोजीशन को थोड़ा सा टर्न किया और वो विंग की तरफ मतलब कम्प्लीटली उसका फेस इस वक्त विंग की तरफ था। विंग ने भी जैसे ही नोटिस किया कि वांग जी उसकी साइड को देख रहा है, तो उसने भी अपनी टेबल को टर्न करते हुए डायरेक्टली वांग जी की तरफ ही देखना सही समझा। अब उसके बाद पूरी तरीके से जब वो दोनों कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ चुके थे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल भी चुके थे और अब जाके वो टाइम भी आ चुका था जब उन दोनों को ही अपना अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करना होगा। परफॉर्मेंस स्टार्ट होनी थी लान वांग जी से। अपने गुचिन को बजाने से पहले उसने एक बार विंग की तरफ देखा। विंग ने भी अपने आइज़ को सॉफ्टली मतलब ब्लिंक करते हुए और एक स्वीट सी स्माइल के साथ वांग जी को देखा, तो वांग जी ने भी सेम चीज़ उसी को रिटर्न की। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही अपनी आंखों ही आंखों में कुछ बोल रहे थे, जैसे मानो विंग वांग जी को ऑल द बेस्ट विश कर रहा हो, तो वही वांग जी विंग को बोल रहा हो कि टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत घबराना, अगर कहीं पे बीच मतलब कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। इसी के साथ वांग जी ने पहले नोट्स को बजाना स्टार्ट किया। ये सारा का सारा ट्यूनिंग वांग जी ने ही बजाया था, इसके सारे के सारे नोट्स वांग जी ने ही बनाए थे, जिसकी वजह से स्टार्टिंग भी वांग जी को ही करनी थी और मतलब आगे चलते हुए विंग उसको पकड़ लेता, मतलब उसके साथ मैच कर जाता। इसलिए वांग जी ने पहले अपने सीजर को अपने गुचिन को बजाना स्टार्ट किया। आने वाले 30 सेकंड तक पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ लान वांग जी का था। सिर्फ लान वांग जी को ही उसमें अपने गुजिन को प्ले करना था, विंग का उसमें कोई भी रोल नहीं था। लेकिन हाँ, आधे मिनट के बाद जो वो मतलब पूरा का पूरा ट्यूनिंग था वो सिर्फ विंग पे ही डिपेंड करता था। विंग के ही फ्लूट से उसमें जान आ रही थी। बहुत बहुत क्यूटली, बहुत ही स्मूथली, इतना बेहतरीन तरीके से उस ट्यूनिंग को बनाया गया था ना कि मानो सुनने वाला इंसान आसानी से मंत्रमुग्ध हो सकता है, उसे हेलुसिनेशन हो सकता है, कोई भी इंसान इस वक्त उस चीज़ में खो सकता है। उतने स्मूथली मतलब उस ट्यूनिंग को बनाया गया था। स्टार्टिंग ही इतनी ज़बरदस्त थी कि धीरे धीरे लोग अपनी आइज़ क्लोज करने लगे थे उसको सुनने के लिए। दूसरी तरफ विंग का हालत भी कुछ अलग नहीं था। विंग भी एक टक सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा था। जैसे जैसे वांग जी अपने जिदर पे अपने फिंगर्स को मतलब घुमा रहा था, उनकी उसके तारों को छेड़ रहा था, उसमें से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहा था ना, विंग उस सब में खोए जा रहा था। और कहीं ना कहीं उसको वो दिन याद आ रहा था जब उन दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम किस हुआ था। हाँ, वो फॉरहेड किस था, लेकिन फिर भी उस किस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केयर थी, बहुत ज़्यादा लव उसमें दिखाई दे रहा था। और कहीं ना कहीं विंग को वो सब कुछ याद आ रहा था। उसे पता नहीं क्यों इस वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट सा वो फील कर रहा था। वांग जी को देखते हुए उसको ऐसा लग रहा था कि मैं भी अब वो यहाँ पे ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन लगभग जब 20 सेकंड निकल चुके थे तो तब उसको याद आता है कि उसका भी टर्न आने वाला है, उसका पार्ट अब बहुत जल्दी ही आने वाला है। इसलिए उसे यहाँ से ध्यान तो हटा ही लेना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है ना, वो बहुत गलत है। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, सामने वाले इंसान को धोखा देने के बराबर है। यानी कि वो उस इंसान को चाहने की कोशिश कर रहा है जो कि मतलब
देखा जाए तो एक तरफ से विंग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर रहा है। वो अच्छे से जानता है कि उसकी फीलिंग्स कहाँ तक जा रही हैं, वो कब कहाँ तक फील कर पा रहा है, क्या है जो वो वांग जी के लिए फील करता है। लेकिन हाँ, वो ये भी जानता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने छिपा के रखी हुई हैं, और जब ये सबके सामने आएंगी तब ये सभी लोग इतने नॉर्मली उसको नहीं देख रहे होंगे। आज भले ही वांग जी हर कदम पे उसका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आने वाला टाइम एक ऐसा भी होगा जहाँ पे वांग जी उसे डिस्गस्ट लुक के साथ देख रहा होगा, जहाँ पे वांग जी को खुद की पसंद पे ही घिन आ रही होगी। वो अपनी पसंद को ही कोस रहा होगा कि उसने ऐसी पसंद को कैसे पसंद कर लिया। और उस वक्त विंग नहीं चाहता है कि वो अपने आप को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ महसूस करे, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो चीज़ें उसने छुपा के रखी हुई हैं वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और उसे एक्सेप्ट करना इतना नॉर्मल भी नहीं होगा। इसलिए खुद के साथ साथ वांग जी को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंग ने अपनी सोच को यहीं पे छोड़ा, अपने थॉट्स को यहीं पे बाहर फेंक दिया, और उसके साथ अब ये 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके थे और अब पार्ट आने वाला था विंग का। इसलिए विंग को भी पूरी तरीके से सिर्फ कंसंट्रेट करना था, तो अपने अपने नोट्स पे, अपने फ्लोट पे और अपने गले के दर्द पे, जिस पे वो ज़्यादा प्रेशर ना दे, और साथ ही साथ वो फ्लूट को भी इतनी स्मूथली बजा ले कि वो वांग जी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आने दे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर ना आने दे। विंग विंग का भी पार्ट सेम था। लगभग 30 सेकंड तक उसको भी अकेले ही फ्लूट बजानी थी, और उसके बाद कहीं जाके उन दोनों का सेम टाइम पे ही, मतलब एक साथ वो दोनों अपने जिधर अपने फ्लूट को बजा रहे होंगे। इस 30 सेकंड तक जहाँ तक अभी विंग वांग जी को देख रहा था, अब वांग जी की बारी आ चुकी थी विंग को देखने की। विंग ने जितने सॉफ्टली, जितने मतलब जिस अंदाज से उस फ्लूट को पकड़ा था ना, वांग जी के लिए तो इतना काफ़ी था उसको वहाँ पे विंग को देखते देखते खुद को खो देना। मतलब वांग जी भी अब इस वक्त विंग की ब्यूटी पे, विंग के टैलेंट पे और विंग के फ्लूट में इस तरीके से खो चुका था ना कि मे भी अगर उसे याद ना आए तो शायद वो अपने पार्ट को बजाना भूल ही जाएगा। सभी लोग इस वक्त अपनी आइज क्लोज करके बस उस धुनों को ही सुनने की कोशिश कर रहे थे, उस धुन को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो सभी लोग इस वक्त अपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को इतना पीसफुल, इतने शांत महसूस कर रहे थे ना, शायद कोई और इंसान आके उन्हें इतना पीसफुल फील नहीं करा सकता था। अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस हुए थे वो बेस्ट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि किसी में भी कोई भी नुक्स नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन जो ये परफॉर्मेंस थी ना, इस परफॉर्मेंस को सुनने के बाद, इस परफॉर्मेंस को महसूस करने के बाद मानो जजेस ने भी अपने हाथों से पेन और पेपर को नीचे रख दिया था, अपने हाथ को एकदम फोल्ड करते हुए, अपने आइज़ को क्लोज करते हुए वो भी बस इस धुन को ही सुने जा रहे थे। लगभग 30 सेकंड ये भी निकल चुके थे और विंग का पार्ट भी निकल चुका था, और अब वांग शान एक साथ फ्लूट बजाने वाले थे, एक साथ गुचिन बजाने वाले थे, और इस वक्त उन दोनों की ही आइज़ एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। वो सिर्फ अपने धुनों को ही नहीं मिला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आत्माओं को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों से ही एक दूसरे को ये बता रहे हो कि हम परफेक्टली जा रहे हैं, हमें ऐसे ही जाना है। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जो धुन उनके इंस्ट्रूमेंट से निकल रहे थे ना, वो काफ़ी थे दूसरों को ये बताने के लिए कि इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग इतना ज़्यादा खो चुके थे उस धुन में कि मे भी अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि आगे जो आने वाले परफॉर्मेंस हैं उन्हें देखें। लेकिन कंपटीशन है, अब कौन सी बात है, देखना तो पड़ेगा ही। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद वांगशान का ये फ्लूट और गुजिन का जो प्ले यहाँ पे चल रहा था ना, वो कंप्लीट हो चुका था, और फाइनली उनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। परफॉर्मेंस कंप्लीट होते ही जो तालियों की गूंज उस हॉल में बजी थी ना, शायद अभी तक के किसी भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बजी थी। सभी के सभी लोग अपनी सीट पे उठ उठ के बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनको उनका विनर मिल चुका हो, और अब आगे जो परफॉर्मेंस होंगी ना वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होंगी। यहाँ तक कि जजेस भी अपनी सीट से उठ चुके थे इस वक्त वांगशान के लिए, और उसमें से एक जज उन दोनों से ही क्वेश्चन करता है कि इस ट्यूनिंग का नाम क्या है। मतलब ये जो ट्यूनिंग अभी अभी तुम लोगों ने बजाई है, क्या उसका कोई नाम भी रखा गया है? तो तभी वांग जी बोलने की कोशिश करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको भी अब अपने गले में दर्द सा महसूस होने लगा था।
विंग ने नोटिस कर लिया था कि शायद कुछ तो अजीब है। मतलब वांग जी बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले पे जो हाथ गया था ना अभी अभी, उसको देख के कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था कि क्या कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसने अपने आप को ही प्रिपेयर कर लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर वो ही देगा। और माइक पकड़ने के बाद उसने डायरेक्टली आंसर किया कि अभी उन्होंने इस सॉन्ग का इस ट्यूनिंग का कोई नाम नहीं रखा है। वैसे ये ट्यूनिंग मैंने नहीं बनाई है, ये ट्यूनिंग अकेले वांग जी ने बनाई है, जो कि एक्चुअल में एक सॉन्ग भी इसके ऊपर लिखा गया है। बस हम लोगों ने तय किया कि हम सिर्फ ट्यूनिंग ही बजाएंगे, लेकिन सॉन्ग भी लिखा गया है। और हम जिस दिन इस सॉन्ग का नाम रख लेंगे उस दिन हम इस सॉन्ग को ज़रूर किसी न किसी स्टेज पे गा रहे होंगे, और वो भी एक साथ गा रहे होंगे। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने शब्दों को रोक दिया था। और ये सुनते ही कि इस ट्यूनिंग के साथ साथ उन्होंने इस ट्यूनिंग का गाना तक लिखा है, इस गाने में बोल भी लिखे हैं। ये जो वहाँ पे जजेस थे ना, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे उन दोनों के ऊपर कि ये कितने टैलेंटेड हैं। इन्होंने ना सिर्फ ट्यूनिंग अपने मन से बजाई है, साथ ही साथ इस ट्यूनिंग में गाने तक उन्होंने गाने के जो बोल होते हैं वो भी अपने मन से लिखे हैं। भले ही यहाँ पे 2-4 लोग जानते थे कि वांग जी जो है सॉन्ग राइटर है, लेकिन बहुत कम लोग बाकी सारे का सारा कॉलेज ये नहीं जानता था कि वांग जी एक सॉन्ग राइटर है। और अभी तक उसने कितने सारे सॉन्ग कंपोज कर भी दिए हैं। उन्हें तो बस ये पता था कि वांग जी एक अच्छा सिंगर है। विंग और वांग जी अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद बैक स्टेज आ चुके थे, और बैक स्टेज आते ही डायरेक्टली विंग ने वांग जी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वांग जी उसको बताता है कि पता नहीं क्यों मेरे गले में भी हल्का सा दर्द हो रहा है। तो उसे याद आता है कि उसने स्टेज पे जाने से पहले वो पानी पिया था जो कि विंग के लिए था, यानी कि जिस पानी को विंग पी रहा था। तो वो विंग से पूछता है तुम इस पानी को ये बॉइल्ड वाटर को कितने दिनों से पी रहे हो। तो विंग बोलता है कि लगभग 2 या 3 दिनों से। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि मेरा गला तब तक एकदम ठीक था, लेकिन उस पानी को पीने के बाद ही मेरी गले में तकलीफ़ हुई है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये पानी तुम अपने घर से लेके आए थे या फिर तुमने कॉलेज कैफेटेरिया से ही लिया था। तो आंसर करते हुए बोलता है नहीं, मैं इस पानी को अपने घर से लेके नहीं आई थी, मैंने इसे कॉलेज के कैफेटेरिया से ही मंगाया था, और वो भी किसी प्यून के जरिए। तो वांग जी फिर से विंग से क्वेश्चन करते हुए बोलता है क्या तुम्हारे गले में पहले से दर्द था। तो विंग बोलता है नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वांग जी आंसर करते हुए बोलता है अगर तुम्हारे गले में दर्द नहीं था तो तुमने बॉइल्ड वाटर क्यों मंगाया, तुम नॉर्मल पानी भी तो पी सकते थे ना। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मुझे ठंडी चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं, और इस वक्त कंपटीशन भी था तो मुझे नहीं लगा कि मैं ठंडा पानी पी सकती हूँ, इसलिए मैंने हमेशा ही अपने लिए बॉइल्ड वाटर ही प्रेफर किया, और घर जाके भी मैं बॉइल्ड वाटर ही पीती थी। मे भी इसी वजह से मेरे गले में थोड़ा कम दर्द हुआ, ताकि वो घर का पानी असर कर गया और मेरे गले में थोड़ा कम दर्द हुआ, और यहाँ के पानी से और भी ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं अच्छा और बुरा एक साथ लेते रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा कोई खराबी नहीं आई। लेकिन तुमने उसके बाद से कोई पानी नहीं पिया है, यानी कि इसीलिए तुम्हारे गले में ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि सच में इस पानी में कुछ तो मिला हुआ था। तो तभी वांग जी बोलता है मुझे लगता है इसकी हम बाद में जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है अभी हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी से ये कहेंगे कि हमारे पानी में कुछ मिलाया गया था या ऐसा कुछ, मे बी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेंगी। हमें इसे पर्सनली ही इन्वेस्टिगेट करना होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम ध्यान दोगी, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं करना जो कि तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। और स्पेशली कंपटीशन के टाइम पे तुम इतनी बड़ी लापरवाही कभी मत करना। आज के टाइम पे हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी तुम मैनेज कर लोगी। उम्मीद करता हूँ तुम इस बार तो सबक ले ही लोगी। तो विंग एक स्वीट से स्माइल के साथ बोलता है ठीक है, मैं ध्यान दूंगी नेक्स्ट टाइम से कि ऐसा कुछ भी ना हो, और थैंक यू कि तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया। तो तभी वांग जी बोलता है मैंने कुछ भी मैनेज नहीं किया, तुमने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से की। तुमने तुम्हारे जितने भी नोट्स थे वो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली प्ले किए थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है कहीं पर भी। हम दोनों ने ही हमारा बेस्ट दिया है, आगे जो भी होगा वो जजेस के ऊपर है। उन्हें जिसका भी परफॉर्मेंस पसंद आएगा हम
उनके इस डिसीज़न को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। खैर हमें अब आगे चले जाना चाहिए क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है, तो अब हमें ऑडियंस में ही मिलना होगा। ऐसा कहते हुए उसने विंग को इशारा किया कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और विंग ने भी आंखों को ब्लिंक करते हुए इसमें हामी भरी और वो भी जाके ऑडियंस के बीच जाके बैठ चुके थे। परफॉर्मेंस अभी भी चल रही थी और लगभग 2-3 परफॉर्मेंस अभी भी बची हुई थी। लगभग 20 मिनट के बाद सारे के सारे परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो चुके थे और अगले 20 मिनट के बाद जजेस अपना फैसला भी ले चुके थे। सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सभी को स्टेज पे बुलाया गया था। सभी लोग वहाँ पे बहुत इस हालत में खड़े थे ना कि कौन जीतेगा, क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, क्या वो जीतेंगे। भले ही कुछ लोगों को अच्छे से पता था कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है, शायद उन लोगों का जीतना तो मुश्किल ही है, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दी है, अपना बेस्ट दिया है, जिसकी वजह से वो जीत सकते हैं। लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जो कि विनर होगा, और वो विनर कौन होगा ये सिर्फ अभी जजेस जानते थे, बाकी कोई और नहीं जानता था। 4 के 4 जजेस जो यहाँ पे बैठे हुए थे वो एक एक करके सभी के सभी कैंडिडेट्स को देखे जा रहे थे। कैंडिडेट्स पे जैसे ही जजेस की नज़र पड़ रही थी उनकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स के साथ खड़े थे, अपने अपने पेयर्स के साथ खड़े थे। जो भी उनके ग्रुप में थे उन सभी का हाथ पकड़ के वे खड़े थे, क्योंकि वो सभी एक दूसरे को ही इस वक्त ये फील करा रहे थे कि जो भी होगा हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। हम जीतेंगे या हारेंगे ये हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लीज़ हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि कंपटीशन सच में बहुत टक्कर का था। वांगशान ने भी अपने हाथे बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हाथ पकड़े नहीं थे, एक दूसरे के हाथ बिल्कुल इतने ज़बरदस्त तरीके से पकड़े हुए थे ना कि मानो वो उन हाथों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और कहीं ना कहीं उन दोनों को डर भी था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया है। उन लोगों के लिए जितने लोगों ने तालियां बजाई थी, उन्हें देखने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें फील भी हो रहा था कि अभी तक का उनका बेस्ट है, जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो बेस्ट था। लेकिन बैक स्टेज जाने के बाद जो उन्हें पता चला था ना कि उनके पानी में कुछ मिलाया गया है, जिसकी वजह से विंग अब खुद में ही डाउट करने लगा था कि क्या उसने सारे नोट्स सही बजाए थे, क्या वो एकदम सही कर पाया था या नहीं। और विंग सच में इस वक्त थोड़ा बहुत कांपने जैसा लगा था, उसके हाथ सेट ही होने लगे थे। लेकिन सडनली एक अनाउंसमेंट ने वहाँ पे खड़े सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था, बहुत ज़्यादा। जजेस ने सडनली ही विनर अनाउंस कर दिया था, और विनर कोई और नहीं, हमारे वांगशान ही थे। बट अगले ही पल एक और अनाउंसमेंट होती है, जिसके चलते ये अनाउंस होता है कि इस बार सिर्फ एक ही टीम विनर नहीं है, एक और टीम है जो कि इस वक्त विनर है, और वो थी वेन चाओ वाली टीम। यानी कि उस ग्रुप में जो लोग थे वो विनर थे। इस वक्त जजेस के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था कि उनमें से किसी एक को ही चूज़ करना था। लेकिन मैं भी अब जजेस की कुछ नहीं चलने आ रही थी, क्योंकि पूरी ऑडियंस एक साथ चिल्ला रही थी, विंग वांगजी, विंग वांगजी। ऑडियंस के इस तरीके से चिल्लाने की वजह से ये तो क्लियर था कि सारी की सारी ऑडियंस चाहती है कि हमारे विंग और वांगजी ही आज के विनर बने, और जजेस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही वो जज थे, लेकिन फिर भी एक गाना वही सबसे बेस्ट होता है जो कि सबको पसंद आता है, जो कि हर किसी को इतना मंत्रमुग्ध कर दे कि वो खुद ही उस गाने को बार बार सुनना चाहें। इसलिए कुछ तो ऐसा होगा उस सॉन्ग में, उस ट्यूनिंग में, जो कि ऑडियंस भी बार बार विंग और वांगजी का ही नाम चिल्ला रही है। और ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए नहीं, बिना किसी को बुरा फील कराए ही फाइनली जजेस को भी ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आज के विनर विंग और वांगजी ही है। और अब बारी थी इनके प्राइज़ की, और इनका प्राइज़ हम इन्हें क्या देंगे, क्योंकि आज का मैं पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और मुझे पता है आज मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी सी डाउन लगेगी, क्योंकि ठंड चल रही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।